चलिए भाई, लगभग लगभग वॉइस का चैप्टर आप लोगों का हुआ या नहीं, ये आप देखो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है या नहीं मुझे वो भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन भैया पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको वॉइस के क्वेश्चंस दिखाता हूं। ग्रामेटिकल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेंस का पेपर आ रहा है, और मेंस के पेपर में मैं अगर सिंपली बात करूं तो मेंस के एग्जाम में वॉइस के 25 क्वेश्चन आते हैं। मेंस के एग्जाम में वॉइस के 25 क्वेश्चन आते हैं। और मुझे पता है कि जो थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, चाहे वो एग्जाम वाली प्रैक्टिस में हो चाहे वो नॉर्मल हो, भैया आप उड़ा दोगे, उड़ा दोगे। लेकिन उड़ाने के लिए आपको वो सारी चीजें एक बार ढंग से देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब कैसे करें भैया जी, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वॉइस का चैप्टर तो मैंने आप लोगों को करा दिया, लेकिन जब आपको क्वेश्चंस करने हैं, देखो मैं एक बात फिर बोलता हूं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो किससे आते हैं, वो क्वेश्चंस किससे आते हैं, सॉरी, एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ना कि रूल्स। अब क्या होता है कि जब आप थ्योरी पढ़ लो, मेरी बात ध्यान से समझना भाई, अगर आप नॉर्मली, मैं अगर सिंपल सी बात करता हूं, अगर आप एक्टिव पैसिव, मैंने दो तरीके से बेटा आप लोगों को बताए थे। जिन लोगों ने बेटा नहीं किए तो एक बार एग्जाम वाली प्रैक्टिस या अपनी प्रीवियस वीडियो को चेक कर लो, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। जब तक आप ये नहीं देखोगे तब तक आप नहीं मिलोगे। और अगर फिर भी ना मिले तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये मिल जाएगी, वॉइस की प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, समझना। बट आज मैं ट्रिक बता, लास्ट कंसेप्ट है, ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद टेस्ट चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव पैसिव वॉइस दो फॉर्मेट में था, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट था, पहले मेरी बात समझना, और एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट था। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट था, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट था। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, विदाउट ऑप्शन। और ऑब्जेक्टिव में विद ऑप्शन होता है। ऑब्जेक्टिव में विद ऑप्शन होता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझो, पहले एक बार मुझे पढ़ाने दो, फिर मैं सारी चीजें कराऊंगा बेटा, क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, पहले समझो तो सही। टाइपिंग कौन करेगा, मैं थोड़ी करूंगा। धीरे धीरे सारी चीजें मैं करा दूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में तो हमने बहुत लंबा समय लगाया, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन होंगे। अब ऑब्जेक्टिव की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बता दी, ऑब्जेक्टिव की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बता दी। अब वो ट्रिक क्या है भाई, वो जानना बहुत जरूरी है, जिसको नहीं पता वो भी। तो मैंने कहा था कि जब भी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन हो, इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, और वो हमको बोलेगा कि भैया इसका कंसेप्ट कैसे करें, इसका कंसेप्ट कैसे करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपके पेपर में दिए गए होंगे तो आप इन्हें कैसे करोगे, आप इन्हें कैसे करोगे। तो ये होते हैं बेटा एक तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैंने आपको एक चीज समझाई है मेरे बच्चे, आप जब भी वॉइसेस करो, आई रिपीट, आप जब भी वॉइसेस करो तो सिर्फ और सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब पे हमला करो। कहां हमला करो मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब पे हमला करो। भाई साहब आंसर ऐसे निकलेंगे उड़ाते चले जाओगे, मुझे पता है तुम बहुत शिकारी हो चुके हो, तुम पे रुका नहीं जा रहा, अब तुम कह रहे हो सजी क्वेश्चन दिखाओ बस अब, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सारी चीजें करा चुका हूं। ठीक है, तो एक टेस्ट देना भी जरूरी है भाई, थ्योरी के बाद टेस्ट होना जरूरी है या नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज क्या समझाई थी मेरे बेटे, एक तरफ एक्टिव है, एक तरफ पैसिव है, रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब फिर आप मजे लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिवीजन करना भी जरूरी है, पता लगा भूल जाओ, पेपर भी आ रहा है, मेंस का प्री का भी आ रहा है, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, ये समझना जरूर। तो जिन लोगों का मेंस है, तो मेंस में करने का तरीका क्या है मेरे बच्चे,
देखो डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ा रहा, अगर आपको मेंस का एग्जाम तोड़ना है ना भाई साहब, तो तोड़ना कैसे है, ठीक है। अब समझो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे आप क्या ढूंढना, इज एम आर। ये उन बच्चों के लिए जो सच में मेंस देने वाले हैं। अब ध्यान से करना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऑप्शन में क्या ढूंढना, इज एम आर। अगर ऑप्शन में डू या डज दे दे तो ऑप्शन में क्या ढूंढना मेरे बच्चे, इज एम आर। अगर ऑप्शन में इज एम आर साथ में आई एन जी दे रखी है, इज एम आर को इज एम आर ही रहने देना और इस आई एन जी को हटाने के लिए क्या दे रखा है, बीइंग, ठीक है। और अगर मेरे बच्चे ऑप्शन में आपके हैज या हैव है तो ऑप्शन में आप हैज या हैव ही रहने देना, बस ऑप्शन में क्या ढूंढना मेरे बच्चे, बीन। आंसर अपने आप मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो मेंस देने बैठ रहे हैं, जो मेंस देने बैठेंगे। और मेरे भाई लास्ट स्ट्रेटेजी है, मैं गारंटी से लिख के देता हूं, अगर मेंस में तुम्हारे भाई साहब अगर एक भी गलत हो जाए, मेरा नाम इंद्रजीत नहीं। बस मेरी बात को ध्यान रखना, गर्दन पकड़ लो भाई साहब शेर की तरह हेल्पिंग वर्ब पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजमार ढूंढो, डू डज है तो इजमार ढूंढो, इजमार में आईएनजी इजमार बीइंग ढूंढो, और हैज है तो हैज बीन ढूंढो। आंसर अपने आप मिलेगा मेरे दोस्त। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ऑप्शन में सिंपली आप क्या ढूंढो, वाज वर ढूंढो। अगर डिड प्लस V1 है, जिस आदमी ने पूरी थ्योरी भी पढ़ ली होगी तब भी ये वाला फॉर्मेट नहीं आता, तब भी नहीं कर पाएगा वो, लेकिन अब तो कर लेगा ना। डिड प्लस V1 है तो आप सीधा ऑप्शन में मेरे बच्चे क्या ढूंढो, वाज वर ढूंढो। अगर वाज या वर में आईएनजी दे रखी है तो ऑप्शन में वाज वर को वाज वर ही रहने दो, बस उस आईएनजी को हटाने के लिए क्या लगा दो, बीइंग लगा दो। और अगर मेरे बेटे हेड दे रखा है तो आप सिंपली उसको क्या बना दो, हेड बी। सीधी बात, नो बकवास, आंसर अपने आप हो। तो जिन लोगों ने वॉइस नहीं किया वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो एक बार, थ्योरी मिल जाएगी। लेकिन थ्योरी दोस्त खाली पढ़ने के लिए, करने के लिए ये वाला काम काफी है बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी मॉडल्स हैं मेरे बच्चे, चाहे विल हो, चाहे शैल हो, चाहे मे हो, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे वुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे ought to हो, ठीक है, चाहे should हो, ठीक है, चाहे had to हो, चाहे has to हो, और चाहे have to हो। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, इन सभी के बाद क्या लगा देना, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या बताई थी मेरे दोस्त, कि वॉइस में जो ये पैसिव वॉइस है कभी भी बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के नहीं बन सकता। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, आंसर उड़ा दो, आंसर अपने आप। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, बट बशर्ते क्या है ना, आपको सारी चीजें आनी तो चाहिए ना, ठीक है। अब दिखाता हूं मेरे भाई, पहला एग्जांपल आपके क्वेश्चन में। अब मेरे को बोलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ, मेरे को बोलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दो। अरे मेरे भाई, जब आपके पास ऑप्शन है, जब आपके पास ऑप्शन है तो आप आंसर कैसे करोगे, देखो एक बार। करो बेटा आंसर फटाफट से। सी। तो तरीका क्या है बच्चे, मैं आपको समझाता हूं तरीका क्या है। मैंने क्या कहा था मेरे बच्चे, सीधा फोकस ऑन द हेल्पिंग वर्ब। पहला एग्जांपल था मेरे दोस्त, मेरे पेपर में जो एग्जांपल आया, और मेरे को बोलता है कि इसका आंसर बताओ। अब आंसर कैसे बताऊंगा वो मैं आपको सारी चीज दिखाता हूं एक, ठीक है। आंसर कैसे बच्चे, जैसे ही मैंने पढ़ा, क्वेश्चन मेरे सामने था, टेक द मेडिसिन। जैसे ही मैंने देखा टेक, टेक, तो जैसे ही मैंने देखा टेक, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। अगर कोई एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, इट मेक्स इंपेरेटिव एग्जांपल्स। और इंपेरेटिव एग्जांपल किससे स्टार्ट होते हैं, लेट्स से ये दा था ये गया, ये दा था ये गया, ये था ये वाला गया, ऑप्शन क्या बचा, फर्स्ट। लेट द मेडिसिन बी टेकन, दैट्स पॉइंट, हो गया ना इंपेरेटिव। दूसरा, आई कैन नॉट, जैसे ही कैन नॉट देखा, ऑप्शन में सीधा सीधा मेरे दोस्त क्या ढूंढ लो, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। इसमें कैन नॉट बी नहीं था, ये वाला ऑप्शन ढूंढ लो। इसमें में था, ये वाला चला गया, इसमें कुछ था, ये चला गया, आंसर क्या आया, थर्ड। दैट्स माय आंसर। कोई दिक्कत है ना, इजी। तो मेंस में ऐसे ही उड़ा देने आंसर भाई साहब। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें मेंस देना है भाई साहब, वॉइसेस को 25 नंबर फिक्स है, और गारंटी है मेंस से पहले हो सकता है मैं नरेशन भी करा दूं।
मेंस से पहले मैं नरेशन की ट्रिक पे डाल दूं तो एज पर योर डिमांड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को बोलता है भाई आंसर बताओ। अब ये क्वेश्चन करने दे। अब कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, और मेरे जैसा भाई डायरेक्टली कर रहा है। क्वेश्चन कैसे करने का दोस्त? वी प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म दोस्त किस में जाएगी? इज एम आर में। इज एम आर के ऑप्शन कितने हैं? बीइंग आएगा नहीं क्योंकि आईएनजी लगेगा नहीं, हैज आएगा नहीं, ये भी गया, विल भी गया, एक ही ऑप्शन बचा फोर्थ, एंड दैट्स माय आंसर। सीधी बात, नो बकवास। खुश रहो और तुम भी कमेंट में आंसर मारते रहो क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेरी भी। आई वी हु हैड, सीधा हैड दे दिया। हेड का बेटा सीधा सीधा ऑप्शन में क्या ढूंढो? हैड बीन। जिस जिस ऑप्शन में हैड बीन नहीं है उसको काट दो। तो यहाँ पे सभी में देखो, यहाँ पे क्या था? वर्ब, ये वाला मेरे काम का नहीं है। हु को किस में चेंज कर दो? बाय हुम में। तो ये वाला ऑप्शन था, ये भी चला गया। बच्चे कितने? 2। बाय हुम यू हैड। अरे पहले जब क्वेश्चन मार के तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद में नहीं। तो ये वाला भी ऑप्शन गया। क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। लिखते रहो, कोई दिक्कत? इजी है ना। नेक्स्ट, द सिचुएशन कुड हार्डली हैव बीन। अबे कुछ मत करो, सीधा कुड के साथ हैव और हैव के साथ बीन। इट मींस ये क्वेश्चन कैसा है दोस्त? पैसिव है। ये क्वेश्चन कैसा है? पैसिव है। अब इसको क्या बनाना है? एक्टिव। तो हैव का बीन हटा दो, कुड हैव का कुड हैव रहने दो। इसमें कैन था, मेरे काम का नहीं है। इसमें हैव नहीं था, मेरे काम का नहीं है। बच्चे कितने? 2। इसमें हैड था, मेरे काम का नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, पढ़ने की क्या जरूरत है? जब 4 में से 3 चले गए तो जो बचे वो आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 8 एक बार फटाफट से करो बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पीडी करो बेटा, कमेंट मारते रहो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करना कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको मिल जाएगी आज से, ठीक है। दोबारा मेंस वालों के लिए बड़े काम की चीज है। राजेश, और अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो indrajitsharma.eng पे जाके वहां से ले लो। राजेश कुड नॉट कंप्लीट, ये क्या लिखा है मेरे दोस्त? कुड नॉट। सीधा कुछ मत करो, कुड नॉट बी ढूंढ लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। इसमें वुड था, भैया जी काट दो, मेरे काम का तो यह है ही नहीं। बचे कितने? 3। कुड नॉट बी, तो राजेश कुड नॉट बी कंप्लीटेड हिज पेपर। तो पीछे से आगे देखते हैं क्या आएगा? द पेपर ऑफ राजेश, राजेश पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज ही हैड। क्या सेंटेंस बिकॉज था, इसमें भी है। राजेश पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय हिम बिकॉज, इसमें भाई बाय हिम था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो राजेश है तो ये वाला भी काट दो। बचे कितने? 3, 2। द पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय राजेश बिकॉज ही हैड हेडेक। तो राजेश पेपर पीछे लिखा था, नहीं लिखा था, सिंपली पेपर लेकर आ जाओ, क्योंकि द पेपर हिज की जगह हमने आर्टिकल लगा दिया और यहाँ मेंशन कर दिया पेपर राजेश के थे। नेक्स्ट, शट द डोर, इंपेरेटिव एग्जांपल है। लेट से स्टार्ट कर दो। जिस एग्जांपल में लेट आ जाता है उसमें बी आना चाहिए। तो बेटा शटेड इज नॉट अ वर्ड। बाय यू किसमें क्वेश्चन में नहीं था। बचे कितने? 2। लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, इसमें दा नहीं था, ये भी गया। आंसर क्या आ गया? सेकंड। मैच करते रहना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हु टोर, टोर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म मेरे दोस्त किस में जाएगी? वाज या वर में। आंसर अपने आप आ जाएगा। तो बेटा टीयर्ड इज नॉट अ वर्ड, ये वाला ऑप्शन चला गया। बचे कितने? 2। तो टोर अगर सेकंड फॉर्म में तो वाज वर आएगा, इसमें वर था। बाय हुम इसमें आर था, ये वाला ऑप्शन चला गया। वर्द का टोर, टोर का टोर टॉर्न आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी ना बेटा। तो टॉर्न यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड। कैसे सेम हो जाएंगे? सेम है। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 8th का बी। जो लोग टीयर्ड इज नॉट अ वर्ड, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू देयर वर्क। अबे भैया डू कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मेरे दोस्त किस में जाएगी? इज एम आर प्लस V3 में। अब इज एम आर, अबे डूइंग थोड़ी आएगा, ये वाला ऑप्शन चला गया। आराम से करो, क्वेश्चन आएगा। बीइंग कैसे आ जाएगा जब आईएनजी नहीं है? ये भी चला गया। बचे कितने? 2। अब भैया पीछे से आगे क्या आएगा? डू देयर असाइनमेंट्स। तो दीज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स थोड़ी आएगा, ये भी गया। दीज मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स, द असाइनमेंट। तो बेटा मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स नहीं था, असाइनमेंट्स था, ये भी गया। आंसर क्या आ गया? फोर्थ, एंड दैट्स माय, ठीक है। फोकस करो यार, फोकस, ठीक है। अगला गरीब, इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स। इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स। जब भी तुम्हें ऐसा मिले, इस वाटर को और इस टू को पैसिव बना दो। टू बी प्लस V3, तो वाटर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बी वाटर्ड। तो यहां से देखो, अभी समझना, टू बी वाटर्ड, इसमें टू बी वाटर्ड नहीं था, इसमें टू बी वाटर्ड नहीं था, इसमें टू बी वाटर्ड नहीं था। जब भी आपको टू प्लस, सॉरी,
अगर मैं आपको बेसिक थ्योरी बताऊं तो अगर कभी भी एक्टिव के सेंटेंस में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए तो पैसिव में बनाने के लिए मेरे बच्चे आप इसको टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो। टू बी वाटर्ड एक ही ऑप्शन में था, दैट्स माय, सीधी बात, नो बकवास, आंसर हो जाएगा। मेंस देकर आना और मेंस देने के बाद जरूर बताना भैया तरीका क्या था, प्रैक्टिस का चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेंस दो, प्री दो, वॉइसेस करो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सीता लर्न्स हर लेसन डेली। लर्न्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जाएगी मेरे बच्चे किसमें, इज एम आर में। इज एम आर ऑप्शन देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। पीछे से लेसन्स आएगा तो लेसन्स के साथ इज नहीं आएगा, वाज और वर नहीं आएगा, दो ऑप्शन चले गए, एक ही बचा, वही मेरा आंसर था। कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 12 जरा एक बार करके दिखाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर व्हीकल हैड बीन स्टोलन, अरे ये तो पैसिव है भैया जी, हैड बीन प्लस V3 पैसिव चला गया, फ्रॉम ग्रैब बाय द सम बगलरी टीम, तो सम बगलरी टीम सेम, तो उठा के ले आओ, हैड बीन का हैड उठा लो, अरे भाई हैड बीन का हैज थोड़ी बन जाएगा, इज थोड़ी बन जाएगा, विल थोड़ी बन जाएगा, तो भैया चार में से कितने गए, तीन, बचे कितना, एक, दैट्स माय आंसर। इसीलिए कहते हैं सीधी बात नो बकवास पे फोकस करो, आंसर सारे मिलेंगे मेरे बच्चे, टेंशन मत लो, डस्टबिन में फेंक के आया करो बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना, ऐसा लगता है जैसे खाने के बाद कुछ मीठा मिल गया हो, ऐसा ही लगता है ना, खाने के बाद कुछ मीठा मिल गया हो। अगला है वी शैल राइट ए नॉवल, तो शैल का या तो विल बी बनेगा या शैल बी बनेगा, इससे आगे तो विल हैव मेरे काम का नहीं है, इज में और वुड मेरे काम का नहीं है, चार में से तीन गए, दो बचे, एक ही आंसर। आई डिड नॉट स्पीक सिंगल वर्ड, डिड नॉट चेंज इनटू वाज और वर प्लस नॉट, बस इतना ढूंढना है। यहाँ हैड था, मेरे काम का नहीं है, ये हैव था, मेरे काम का नहीं है, यह हैज था, मेरे काम का नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, दैट्स माय आंसर। स्पीड से आंसर देते रहा करो, अपनी कॉपी में लिख लो, एंड में चेक कर लेना कि आंसर क्या है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल आप करो बेटा, डू फास्ट। मैंने आपको वक्त क्यों दिया, क्योंकि अब आप करके देखो ना बेटा, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे निकलते हैं, सारे आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन था हु गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, सेकंड, सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे किस में जाएगी, वाज या वर में। अब आराम से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो गेव का गेव हट गया, हु को बाय हु में कन्वर्ट कर दो और कहेगा आंसर बताओ, तो हु का हु था, ये भी गया, बचे दो। अब यू के साथ वाज आएगा, वर, प्रैक्टिकली सोचो, वाज भी गया, आंसर क्या आ गया, सेकंड, एंड दैट्स माय पॉइंट, कोई दिक्कत। आई शैल बी ऑबिलाइज टू गो, शैल बी दे रखा है, तो जब शैल बी है तो उल्टा लेकर आओ, या तो मेरे बच्चे विल बनेगा या तो मेरे बच्चे शैल बनेगा, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ कुड था, यहाँ वुड था, ये मे था, ये तो वैसे भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब पानी के गिलास में ढक्कन लगा पानी भरने की बजाय कुछ बूंद डाल दी हो, और आंसर ठीक है। एंड में जरूर मैच करना अपने मार्क्स के तुम्हारे कितने सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, रतन इज परफॉर्मिंग, जब इज एम आर प्लस ING दे दिया गया हो तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे मेरे बच्चे, इज एम आर प्लस किस में कन्वर्ट करोगे, बीइंग में। अब बीइंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इज एम आर, इज के साथ बीइंग नहीं था, काट दो, बी वाज और वर मेरे काम के नहीं है, दोनों काट दो, अभी एक ही ऑप्शन था, आंसर। बड़ा मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, उड़ा दो ना पेपर भाई साहब। काइंडली, काइंडली हमेशा किसको फॉर्म करता है, रिक्वेस्ट को, या प्लीज वर्ड किसको रिफॉर्म करता है, रिक्वेस्ट को, तो जिस ऑप्शन में रिक्वेस्टेड मिल जाए आंसर लगा देना, सीधी बात, नो बकवास। हैव बीन आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, बीइंग आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, दैट्स माय पॉइंट, हो गई सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि ऑफर वर्क की फर्स्ट फॉर्म है तो आर ही तो आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करो बेटा एक बार, द जज ऑर्डर्ड इज मर्डर टू बी हैंग्ड, और दूसरा है मेरे बच्चे, डिड ही प्लान एन एक्सकर्जन टू माउंटेन्स, एक्सकर्जन का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी, या ठीक है ये है, तो कैसे करेंगे बेटा, गेट द आंसर्स, डू फास्ट।
शाबाश। सी, द जज ऑर्डर्ड द मर्डरर, द जज ऑर्डर्ड द मर्डरर, ऑर्डर किसको दिया? मर्डरर को दिया। और जब मर्डर आएगा तो ऑर्डर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सॉरी, ऑर्डर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे किस में जाएगी? वाज या वर में। अब यहाँ पे देखते हैं वाज या वर के ऑप्शन कितने हैं। तो यहाँ गिवन टेंस ही नहीं बनता ये वाला, तो ठीक है। अब इट वाज ऑर्डर्ड बाय द जज टू हैंग द मर्डरर, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव द पैसिव, वी कैन यूज इट। द मर्डरर वाज टू बी हंग, वाज टू आएगा नहीं बच्चे, कितने दो? द मर्डरर वाज ऑर्डर्ड बाय द जज टू बी हैंग्ड। बात खत्म, बात सीधी बात, नो बकवास, आंसर है। सेकंड तो बेटा हो ही नहीं सकता, वाज टू डिड। जैसे ही डिड देखा, डिड को सीधा सीधा मेरे बच्चे कन्वर्ट किस में कर दो? वाज वर प्लस V3 में। तो यहाँ हैज दे रखा था, काट दो। यहाँ हैड दे रखा था, काट दो। यहाँ इज दे रखा था, काट दो। ऑप्शन क्या आ गया? थर्ड आंसर हो गया। तो मैं फिर बोलता हूँ, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन जरूर करा करो, बिना उसके नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास स्क्रीन पे, अब इसको समझना है। क्वेश्चन है that too many cooks spoil the broth is known to all। अब यहां पे देखो दो चीजें हैं, spoil वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और is known यहां पे पैसिव है। तो is प्लस V3 उल्टा आके V1 बनेगा। तो भैया इसका भी जरा दिमाग ध्यान रखना। तो लेट्स सी क्या करते हैं, नोन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो न्यू कैसे बन जाएगा? ये भी गया। ऑल के साथ नोज नहीं आएगा, ये भी गया। ऑल नो दोनों ठीक है। दैट टू मैनी टू ब्रॉथ नहीं आएगा, ये भी गया। आंसर क्या आ गया? दिस वन, दैट्स माय पॉइंट। रुको 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 रुको, इसमें उसका पैसे बना। ऑल नो दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ऑल नो दैट द ब्रॉथ इज स्पॉइल्ड बाय टू मैनी कुक्स। भाई साहब आंसर फोर्थ है, क्योंकि इसका भी पैसिव बना रखा है। आंसर फोर्थ है, ध्यान से करना। बच्चे जिन लोगों ने सी लगाया वो गलत है, क्योंकि स्पॉइल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इज IMR प्लस V3 में जाएगा। स्पॉइल्ड ये रहा और ऑल नो ये रहा। पैसिव का एक्टिव, एक्टिव का पैसिव दोनों बना दिए उसने। द स्विस रिगार्डेड हिम, रिगार्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वाज वर। तो यहाँ हैज बीन दे रखा था, काट दो। यहाँ इज दे रखा था, काट दो। रिगार्डेड हिम, तो ही वाज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर एंड वाज कॉल्ड। एंड कॉल्ड है ना मेरे बच्चे, तो इसको करेंगे एंड इज कॉल्ड। तो ये अगर सेकंड फॉर्म थी कॉल्ड, इसको इज में थोड़ी बदलेंगे। ये भी गया। आंसर क्या आ गया? फोर्थ, एंड दैट माय आंसर। ठीक है बेटा। यहाँ पे कुक्स, अगर क्वेश्चन देखे टू मैनी कुक्स, यहाँ पे कुक्स वर्ब नहीं है, यहाँ पे कुक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, प्लीज सी दैट रूम इज स्वेप्ट एंड मूव्ड बिफोर आई रिटर्न। अब भैया इसका पैसिव कैसे बनाए? इसका पैसिव कैसे बनाए तो देखना है। जो पैसिव में होता है उसे एक्टिव बनाना होता है, जो एक्टिव में होता है उसको पैसिव बनाना होता है। ठीक है। अब जैसे ही मेरे बच्चे आपने प्लीज देखा, इसने हर क्वेश्चन में प्लीज का प्लीज है, इसका मतलब आंसर इससे नहीं मिलेगा। तो रूम इज स्वेप्ट, इज प्लस V3 है यानी ये पैसिव है। भाई इज प्लस V3 है यानी ये पैसिव है। तो उल्टा V1 बना दोगे तो विल थोड़ी आ जाएगा, हैज थोड़ी आ जाएगा, और इज स्वीपिंग थोड़ी आ जाएगा। एक ही तो ऑप्शन बचा, दैट्स माय आंसर। सीधी बात, नो बकवास, हो गया। नेक्स्ट, लेट हिम बी टोल्ड। अरे ये तो पैसिव है भैया जी। लेट हिम बी टोल्ड टू डू इट। अब आंसर कैसे बनाओगे बेटा, बताओ जरा। लेट हिम बी टोल्ड, क्योंकि ये तो पैसिव है, और जो एग्जांपल लेट से स्टार्ट होता है उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से टेल हिम टू डू इट। आंसर हो गया ना बेटा। आंसर क्या दिक्कत थी? अबाउट क्वेश्चन में नहीं था, अबाउट यहाँ भी मत लगा देना, इंपैरेटिव था। नेक्स्ट, दैट हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ट, बिल्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे किस में जाएगी? वाज या वर में। अब वाज वर के ऑप्शन, इसमें हैज था, इसमें इज था, ये दो ऑप्शन चले गए। बीइंग ING आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, दैट्स माय आंसर। ठीक है, 25 हो गए, 30 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे दे रखा है। क्वेश्चन है, द लेडी इज ट्रेडिंग ऑन द फ्लावर्स or we have cycled more than 10 kilometers. So please get the questions. Question number 25 and 26. दोनों ही क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट करने तो पड़ेंगे ना मेरे भाई। कैसे करोगे आप? क्वेश्चंस को देखते हैं। द लेडी इज ट्रेडिंग, इज प्लस ING इज MR प्लस बीइंग में जाएगा। अब इज MR बीइंग में अगर आप इसको देखेंगे तो कैसे करेंगे? लेट्स सी, मैं भी देखता हूं। द ट्रेडिंग ऑन द फ्लावर्स, अब यहां पे फ्लावर्स है भाई, कमी आ रही है यार ये तो। अब ट्रेडिंग, ट्रेड फर्स्ट फॉर्म है,
सेकंड क्या होगी और थर्ड क्या होगी। तो भैया ट्रेड, ट्रेडेड और ट्रेडेड, ये इसकी फॉर्म आएगी। तो ट्रॉड, ट्रॉडन, ट्रेडन, 1 2 3 गए, आंसर आ गया फोर्थ एंड दैट्स माय। नेक्स्ट वी हैव, क्या दे रखा है हैव का क्या बना दो, हैज बीन या हैव बीन। अब कैसे करेंगे मेरे बच्चे, तो मोर देन 10 किलोमीटर्स। तो बच्चे ध्यान रखना कि मोर देन 10 किलोमीटर्स ये प्लूरल बनेगा। मोर देन 10 किलोमीटर्स हैव, नन ऑफ द अबव, वी हैव बीन, भैया वी तो आएगा ही नहीं, हटा दो यार। बोथ ऑफ द अबव, कैसे बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। मोर देन 10 किलोमीटर्स हैव बीन साइकिल्ड बाय अस, आंसर क्या आ गया फर्स्ट एंड दैट्स माय, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे है, एक बार फटाफट से देख लो, मेंस के लिए बड़े काम की चीज है आपकी ये। मैनी टाइप्स ऑफ फिश वर बीइंग सोल्ड, तो ये है एक पैसिव, ये क्या है एक पैसिव। तो जब वर प्लस बीइंग है तो उल्टा आके उसे वाज प्लस वर प्लस आईएनजी में कन्वर्ट ना कर दो। तो जब आईएनजी में तो आर का तो सेंस ही नहीं बनता, हैव आएगा नहीं, सेल आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, दैट्स माय आंसर, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट, योर प्रोमिसेस आर टू बी केप्ट बाय यू, तो आर टू को बेटा पैसिव है ना, आर टू को इज टू या उसमें चेंज कर दो, मस्ट ये वाला ऑप्शन भी चला गया, मे और शुड भी चला गया, एक ही ऑप्शन बचा सेकंड एंड दैट्स माय आंसर, सीधी बात, नो बात। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है। माय लास्ट वेंचर्स अनडिड, अनडिड ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अनडू, अनडिड, अनडन इस तरह से बोलते हैं। सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वाज वर में, अब इसको कैसे करें, तो भैया डन ये गया, नॉट डन ये गया, इट वाज नॉट बीइंग डन ये गया, आई वाज कंप्लीटली अनडन बाय माय लास्ट वेंचर। सो गाइज ये थे आपके कंप्लीटली, अगर मैं बात करूं वॉइसेस का कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को कराया, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप मेरे से पूछ सकते हो। तो अब तो वॉइस का कंसेप्ट क्लियर हो गया, थ्योरी भी क्लियर हो गई, आपके एरर्स भी क्लियर हो गए, आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए। अब चाहो आप मेंस का पेपर दो, अब चाहो आप प्री का पेपर दो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना कि आपके मार्क्स कितने सही है गाइस, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। एक चीज और मैं बता दूं बेटा, अगर आपको उसकी पीडीएफ फाइल चाहिए ना, तो आप indrajitsharma.eng टेलीग्राम चैनल से ले लो, और करियर विल के नोट सेक्शन से भी ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे बच्चे, पढ़ते रहो, और जब एग्जाम हो जाए तो जरूर मुझे बताना और मिलना जरूर, ठीक है।